हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए। 1 मिनट मुझे चेक कर लेती हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक। कूल, ओके, yes, we are properly audible and visible as well. So I would request all of you to join जल्दी से, ताकि we start with this session so that we can start with the session. So आ जाते हैं बच्चा फटाफट से। जैसे ही बच्चे आते जाएंगे हम सेशन शुरू कर देंगे। जो सेशन है वो अगेन इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। कूल। सो हेलो मयंक, हेलो बलराज। बच्चे और बच्चों को भी बुला लो, दूसरे बच्चों को भी बुला लो ताकि वो आ सकें। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीवन, ताकि सब ज्वाइन कर लें। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, शाबाश। प्रॉपरली ऑडिबल हैं? बता दो बच्चा, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? हाँ, चलो। सो आज हम करने वाले हैं बच्चा राइटिंग सेक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए। राइटिंग सेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 प्यारे बच्चे दिख रहे हैं हमें। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्त आ रहे हैं मेरे आज। ओके ओके, बुलाओ बुलाओ, अपने दोस्तों को भी बुलाओ। सब दोस्तों को बुलाओ, हम सारे दोस्तों के पढ़ाई कर लेंगे। मैम काइंडली टेल व्हाट इज़ द राइटिंग सेक्शन। यस बच्चे, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो जो भी सिलेबस में है आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग एंड टीचिंग यू एज वेल। सब बताऊंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ बच्चा। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई कैसे चल रही है? हाउ इज़ योर बोर्ड प्रिपरेशंस गोइंग ऑन? जो बोर्ड्स हैं, सो बोर्ड एग्जामिनेशंस आर पोस्टपोन्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, सो नाउ you people get enough time to prepare for your boards. So what is the preparation? What is how is your preparations going on? What is your views about this? What are your views about this? I am doing great बच्चा। जल्दी जल्दी आ जाओ। आज हम अच्छा सेशन कर रहे हैं जिस सेशन का नाम होने वाला है राइटिंग सेक्शन मैराथन। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ 2 hour लॉन्ग सेशन। सो मेक श्योर यू ब्रिंग ऑल ऑफ योर वाटर बॉटल, कॉफी, वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक, सब लेकर के आ जाओ एंड देन हम इस सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके कूल। लाइटिंग्स प्रॉपर आ रही हैं? 1 मिनट मैं देख लूँ। यस, चलो हेलो, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन। जो भी मेरे क्लास में आ रहे हैं इनको मैं एक ही चीज़ बताऊंगी। मेरे बहुत गंदी आदत है बालों को बार बार छेड़ने की। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी बच्चे, जब भी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आई वांट प्रॉपर इंटरेक्शन इन द क्लास। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ मेरे को उसका आंसर भी चाहिए। यस बच्चा, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो लेट्स क्रैक इट। So before we start, it's very important for all of you to know me, मैं कौन हूँ। So hello everyone, this is your educator Kriti Sharma. I am educator for CBSE class 12th. I am right now one of the India's youngest educator. I am founder of my channel Creative Learning. I am successfully running 3 YouTube channel. I am YouTuber with more than 1 lakh subscriber. I have taught over 1 million students, 7 million plus views on YouTube. I was honored by Chief Minister for securing 100% marks in CBSE class 10th. Okay, and I'm currently pursuing my graduation and I have 2+ year experience of teaching students. So आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में कि राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो व्हाट इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व राइटिंग सेक्शन. सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट. सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी 2 मैराथन्स आर देयर. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर फर्स्ट मैराथन. जो हम है वो आज कंप्लीट करेंगे. देन कल जो होगी वो सेम मैराथन होने वाली है. वील बिगिन दिस, मतलब विल कंटिन्यू दिस मैराथन, क्योंकि आज सारा राइटिंग सेक्शन नहीं होगा. कल जो थोड़ा पोर्शन है वो हम कल करने वाले हैं 3 बजे. द टाइमिंग विल बी सेम 3 PM. ओके, सो प्लस के बारे में बात कर देती हूँ. आई टीच डेली ऑन अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी एज वेल. अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ. हर साल बच्चों के
इंग्लिश में 98 प्लस मार्क्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ उसमें से इंडिया टॉपर्स भी हैं। सो मैं इतना बता देती हूँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, अगर आप बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज़ द कोड दैट यू कैन यूज़ टू टेक द सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ, आप 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लो, यू फील कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म, देन जाकर के आप सोचो कि भाई हमें और सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं, क्योंकि जो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है वही इतना वर्थ इट होगा। अभी 4 महीने बचे हैं, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशंस कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। यही टाइम है, बार बार तो बोर्ड्स आएगा नहीं, स्कूल्स का कुछ पता नहीं है। तो कृति लाइव इज द कोड। जैसे ही आप कृति लाइव करके कोड लगाओगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो आगे देखते हैं। सो ये हमारे सब्सक्रिप्शंस के चार्ट हैं, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो, इज दैट क्लियर बच्चा? येस और नो? कमेंट सेक्शन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ओपी एवरी टाइम। हर बार आपको ओपी लिखना है, वेन एवर द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, सो मेक श्योर टू राइट ओपी इन द कॉमेंट्स बॉक्स, ताकि मुझे पता चलता जाए, ताकि आपको पता चलता जाए कि मतलब मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, सो आज के सेशन में वील बी कवरिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन, these three topics and the topics are letter to the editor, notice writing and article। so सबसे पहले हम पढ़ते हैं letter to the editor, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे letter to the editor। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेटर टू द एडिटर क्या है? कोई मुझे बताएगा कि लेटर टू द एडिटर क्या है? आई वॉन्ट एवरीवन्स सजेशन हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, ना ही मैं तुम्हें कोई सर्टिफिकेट दे रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट योर आंसर्स। OP means overpower। if you are a gamer and if you are so into gamings and all, then आपको पता होगा कि OP मतलब overpower, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो बताओ मुझे लेटर टू द एडिटर क्या होता है? मैम आप 100% लाई हैं, तो यहाँ क्या कर रही हैं? कोई और बड़ी जॉब करी है? बच्चे अभी तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती, मुझे बोनस जॉब मिला है। एंड अनअकैडमी बेटा इस समय इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हर कोई बड़ा क्रिएटर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ठीक है। सो यही है ना, इट्स इंडियन मेंटालिटी, हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, है ना। मार्क्स के बेस पे जज करते हैं। सो तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। अभी तो मेरा 20 साल की हूँ बेटा, मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है अभी, तो बहुत पहले जॉब लग गई है मेरी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो तुम छोटे हो, अपना देखो बेटा, अपना देखो। ये सब ना मोहल्ले की बातचीतें मत किया करो इधर जा करके, थोड़ा ट्राई टू बी मैच्योर इनफ, ओके। चलो शाबाश। हम लेटर लिखते हैं एडिटर को कि वो हमारा आर्टिकल पब्लिश करें, ओके। शाबाश हरजोत, वेरी गुड। और क्या लिखा है किसी ने? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे मेरे, जितने जल्दी आप लोग लिखोगे उतने जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी। पर आंसर मुझे 14 बच्चे हैं, तो 14 के 14 बच्चों का आंसर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू सी एवरीवन, सबके आंसर्स चाहिए बच्चे। लेटर टू द एडिटर क्या होता है? जब लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर, सो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का, ठीक है। सो ये क्या करता है? लोगों की वॉइस को, इट वॉइसेस द ओपिनियन ऑफ द पीपल। लेट्स से मुझे प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन माय लोकेलिटी, सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इन माय लोकेलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं, बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। लोग जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। सो अननेसेसरी बात कर रहे हैं, जिस वजह से क्या लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, छोटे बच्चों को काट दे रहे हैं। सो इस वजह से अगर कोई इशू होता है, सो वी ऑलवेज रिक्वेस्ट द वी ऑलवेज वांट टू पब्लिश आर आर्टिकल ऑन द न्यूज़पेपर। उसके लिए कॉलम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। इज दैट मच क्लियर टू एवरीबडी? लेटर टू द एडिटर। सो वहां पे आप एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट कुछ भी लिख सकते हो, to show our current problems to the people, and we write such letters so that we can show our problems to the people, ठीक है। so those letters raise issue। और ये जो letters हैं इसमें आप कभी ये नहीं लिख सकते हो कि मेरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है and I want to like promote this beauty product, you cannot do this, ठीक है। आप ये सब नहीं कर सकते हो, ये सब कॉजेज नहीं है। द मेन कॉज इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आप किसी ऐसे कॉज को रेस कर रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा कोई कॉज, एक ऐसी परेशानी को रेस करे हो जिसका सोल्यूशन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है।
So in short, letters to the editor provide a forum to the readers to express their strong feelings. So basically through the letter to the editor हम अपनी feelings को raise कर सकते हैं, एक social cause पे बात कर सकते हैं. मैंने बोला we can raise our voice against social cause. अब कई बच्चे बोलेंगे दीदी breakup is also a social cause. There are n number of teenagers who are facing this problem of breakup and love and patch-ups and ये सब चीज़ें. So क्या हम इसे mention कर सकते हैं? और ये मुझे एक बच्चे ने पूछा था कुछ सेशन में पहले, दीदी जो breakups हैं ये सब भी are also considered as a social cause. तो क्या हम इस चीज़ों के ऊपर भी letter to the editor लिख सकते हैं बच्चे? तो इसका जवाब है नहीं. ये प्यार प्रेम है ना बेटा, बेटा मेरे गोपाल लाल, आप ये प्यार प्रेम अपने पास रखिए. Yes, very good, Amarnath. So we write a letter in which to be published and it is regarding a major concern which need attention. Very good. So जो भी बच्चे नीचे लिख रहे हैं, I'll be giving them shout out every time they'll write the answer. Very good. ठीक है. तो when it comes to social cause मतलब एक ऐसा cause जिससे as a whole पूरी community को problem है and you want to raise your voice because you want to resolve the problem as soon as you can. Okay, so that is the point. आगे बढ़ते हैं. some important points of letter to the editor. सबसे पहले बात करते हैं format की. So किसी भी writing section में अगर कोई role play है तो वो रोल प्ले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट का है. अगर आपका बच्चा फॉर्मेट गलत है तो टीचर एनी हाउ नंबर वैसे भी नहीं देने वाला, चाहे फिर आप कंटेंट में शादी करवा के आ जाओ. ठीक है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फॉर्मेट. You should have clear idea about the format. So format के बारे में बात करते हैं. It should be as same as the business letters. So यहाँ पे कितने बच्चों ने business letter देखा है, कितने बच्चों ने business letter लिखा है, कभी ऐसा किया है किसी ने business letter लिखा है? मैं बताती हूँ कैसे करते हैं. सबसे पहला बिजनेस लेटर में क्या होता है, आप लिखते हो, सबसे पहले आप क्या लिखते हो याद है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? वेरी गुड सोनल, वेरी गुड, शाबाश. सबसे पहले बच्चा मुझे बताओ बिजनेस लेटर में क्या लिखते हैं? शाबाश, जल्दी बोलो. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? फॉर्मेट क्या होता है लेटर का? सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब बच्चे वो जो उस लेटर को भेज रहा है, एडिटर है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितने बच्चे देखते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. यू कैन नॉट रेज योर हैंड्स बट यू कैन से यस. सो आप लोगों में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितने लोग देखते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी. कितने बच्चे देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा? चलो तारक मेहता के उल्टे चश्मे से हम पढ़ेंगे TMKOC. सो लेट्स से फॉर्मेट मतलब जो सेंडर मतलब जो एड्रेस भेज रहा है. तो अगर तुम्हें पता हो तो तारक मेहता में एक पोपट लाल है, वो कहाँ पे काम करता है? ही वर्क इन तूफान एक्सप्रेस. सो नाउ हम तूफान एक्सप्रेस को लेंगे एड्रेस जहां पे हमने लेटर को भेजना है. एंड हु इज सेंडिंग द लेटर? टप्पू इज सेंडिंग द लेटर. तो टप्पू लेटर सेंड कर रहा है, वो सेंडर है. सो आपने टप्पू के बारे में उसके लेटर को लिखना है. जो एड्रेस होगा वो कहाँ का होगा? गोकुलधाम सोसाइटी का. ठीक है. सेंडर्स एड्रेस एंड देन आप एक लाइन लीव करोगे. देन डेट लिखते हैं. डेट मतलब क्या होता है बच्चा? कोई मुझे बताएगा डेट मतलब क्या होता है? इधर देखो, सेंडर्स एड्रेस हमने क्या लिखा? टप्पू, टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी. ठीक है, टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी. डेट एक लाइन लीव करना. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना. यू हैव टू लीव अ लाइन एवरी टाइम आफ्टर एवरीथिंग. लाइक सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन. डेट है 8 जनवरी, लिखा एंड देन फिर से लाइन लीव कर देना है. सेंडर्स एड्रेस, डेट. रिसीवर्स एड्रेस, वो लेटर किसको रिसीव हो रहा है? टप्पू सेना इज राइटिंग द लेटर टू पोपट लाल. सो जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हो ना, तो उसको एक रिसीवर्स एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो फिक्स है. वो लेटर क्या है? फॉर्मेट है जो वो फिक्स है. कैसे फिक्स है? हमेशा आपने लिखना है द एडिटर. क्या लिखोगे मेरे बच्चे? द एडिटर. यहाँ पे इंडिया टुडे जो भी न्यूज़पेपर होगा उसके बारे में. इफ न्यूज़पेपर इज गिवन इन योर पेपर एग्जामिनेशन, इन योर क्वेश्चन पेपर, तो आपने उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. बिकॉज नाउ अभी के लिए वी आर डिस्कसिंग तूफान एक्सप्रेस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तूफान एक्सप्रेस. न्यू दिल्ली हो गया. देन अगेन लीव अ लाइन. सबसे पहले बच्चा सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट,
देन लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, देन लीव अ लाइन। रिसीवर एड्रेस कैसे लिखोगे, जल्दी लिखो बच्चे, फटाफट से टाइपिंग किया करो। रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बच्चे मेरे द एडिटर, सबसे पहले लिखोगे द एडिटर। एडिटर कहां से, कहां का एडिटर, बताओ 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 बताओ, द एडिटर तूफान एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे लिखोगे जल्दी बोलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, लेट्स से यू वांट टू बैन द पॉली बैग्स, ठीक है, तो आप लिखोगे बैन पॉली बैग्स। उसके बाद आप लिखोगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब सर और मैम, सर मैम सैल्यूटेशन, ठीक है, तो आपने लिखा सैल्यूटेशन सर और मैम। फिर अगेन लाइन लीव करो, एवरीथिंग शुड बी ऑन लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे दो तरीके हैं जैसे आप लेटर को स्टार्ट करते हो, देयर आर टू वेज टू बिगिन द लेटर। कैसे लिखोगे, दो तरीके क्या हैं, दो लाइंस क्या हैं जो आप कर सकते हो। तो हमेशा जब भी कंटेंट लिखते हो, अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेंडर्स एड्रेस समझ आया बच्चे क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, व्हाट इज योर पर्पस, जो भी हो गया, सैल्यूटेशन सर एंड मैम। बॉडी मतलब द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हेयर। तीन पार्ट्स में, हमेशा आपका पैरा ना तीन पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तीन पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। बोले तो दीदी क्या कह रहे हो आप, बच्चे देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड मतलब पहला पैराग्राफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। हाँ जी, आपको पहले बताना तो पड़ेगा ना कि मैं कौन हूं और मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं। सेकेंड, यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द मैटर, ठीक है। सपोज अगर बिग बॉस की बात करते हैं तो पैरा वन शुड बी, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मैं ये हूं और मुझे बात करनी है आपसे, ठीक है। सो पैराग्राफ 2 विल बी द डिस्कशन बिटवीन बिग बॉस एंड द कंटेस्टेंट। बिग बॉस विल आस्क देम ना, भाई क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। देन आपको पूरा का पूरा जो मैटर है बच्चा वो एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड पैराग्राफ शुड बी लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन होल मैटर टू द एडिटर, एंड देन थर्ड पैराग्राफ यू हैव टू गिव कंक्लूजन। अभी इधर क्या है, अगर सपोज लड़ाई हो गई है बिग बॉस हाउस में, सो ऑब्वियसली एट द एंड क्या चाहता है, एक जो कंटेस्टेंट है he wants some sort of conclusion और result कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, so that is the conclusion। तो थर्ड पैराग्राफ आपको ऐसे एंड करना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब थैंकिंग यू, थैंक यू, whatsoever you want to write you can write it। देन बात करते हैं बच्चा सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन इफ एनी, मीन्स this is not compulsion, this is not a compulsion। in case if sender's name, signature and designation is given to you then you have to mention it obviously। आगे बढ़ते हैं। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो मेरी बात, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। सो नेशनल डेली, एक आपको क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड व्यूज ऑन द इंक्रीज्ड ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। you have to write a letter कि कैसे जो आजकल के बच्चे हैं they are so much dependent on technology। जैसे कि बात करते हैं कैसे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। लेट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कैसे पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फोन, ईयरफोन, वॉचेस आर देयर, तो एवरीथिंग। सो राइट फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड टू एन एडल्ट और इवन एन ओल्ड मैन, everyone want gadgets, only cell phone, iPod, laptop, etc। so you have to show the dependency, how people are dependent on gadgets these days। so this also has a negative effect on the social relationships। so using your own ideas and unit science, write the letter in 100 and 120 words। इसमें आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले मैंने बच्चा बताया था you have to write sender's address, and sender's address, sender address means someone who is writing the letter। if I am writing the letter then I will be the sender। so sender's address में क्या लिखोगे आप, जो भी सेंडर्स एड्रेस दिया होगा। यहाँ पे आपको एज सच सेंडर्स का कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, सो यू कैन राइट सेंडर्स एड्रेस बाय योर ओन, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चा देखो, आपने लिखा कोई भी एड्रेस लिख दो, न्यू दिल्ली 15 मई, डेट हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट यहाँ पे लाइन लीव करना, ठीक है, पीपीटी में नहीं हुई है, आपको करना है, डेट लिखना है। डेट कैसे लिखते हो, डेट का फॉर्मेट होता है 8 Jan 2021, बेस्ट। इधर लिखा डेट,
रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, नीचे करके फिर लाइन लीव किया। सब्जेक्ट क्या लिखा? जल्दी बताओ, शाबाश अमर, बता अमर कैसे लिखना है। सब्जेक्ट कैसे लिखोगे? ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि लोग कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे। यू वांट टू रेज योर इशू अगेंस्ट इट, कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, सब लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। आपने लिखा सर, ठीक है, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन। दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। आप कैसे लिखोगे? सर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस इशू, ठीक है। क्या तरीके बताए थे मयंक? मैंने बताएगा, जल्दी बता, शाबाश। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स द इंक्रीज डिपेंडेंसी। हमेशा ऐसे लिखते हैं, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन। पहला होता है कि आप ऐसे स्टार्ट करो कि थ्रू दिस लेटर I want to draw your attention towards this issue and whatsoever is the issue, towards the issue of human dependency on technology. पहला तरीका ये होता है स्टार्ट करने का। And through the column of esteemed daily, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। So जैसे जैसा आपको ठीक लगता है वैसे लिख सकते हो। ये दो तीन तरीके हैं, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, आप लिख सकते हैं through this letter of mine. Through this letter of mine, I wish to draw your attention. I wish to draw your attention towards the increased dependency of humans on technology. Very good, Astha Tiwari. ठीक है? So we use internet for any type of information which we find only a click away. So we'll be able to find any information. We can access any information किसमें? Just in clicks. So ये सब लिखा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी चाइल्ड है, सब गैजेट्स यूज कर रहे हैं। एवरीबडी समवेयर डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स, राइट फ्रॉम देयर अलार्म क्लॉक, जब वो घर आते हैं, एंड देन के ट्यूशन क्लासेस, एंड देन ऑनलाइन लेक्चर्स, एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। आपने आखिर में क्या लिखना है? व्हाट शुड बी द, उसको एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है? वी मस्ट मेक जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट। सो दैट इज द बेसिक नॉलेज कि ठीक है, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सम एक्सटेंट, बट वी शुड नॉट प्रायोरिटाइज इट एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। यानी जरूरी नहीं है कि हम हर जगह उसको प्रायोरिटी दें, है ना। आजकल तो क्या सीन हो गया है कि कहीं भी जाओ टेक्नोलॉजी इज लाइक कि बूम, फट से कुछ भी हो जाता है। सो वी मस्ट बिलीव इन नेचुरल एंड सिंपल लिविंग। सो other than the life of gadgets, or other than the word of gadget, there is a word as well, there is another word as well, एक और word भी है। So we should also focus on that. So I hope you will publish this letter in your newspaper for the better future of human beings. So वो क्या कह रहा है कि I am just wishing कि आप इस लेटर को जो है वो न्यूज़पेपर में ज़रूर पब्लिश करेंगे ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। आपने हमेशा एंड कैसे करना है? एंड कैसे करोगे कि आप लिख दो कि आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज पेपर फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और आई होप द बेस्ट, और वेटिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, जो भी है ऐसे करके कर दोगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली सांभव जैन। एक और चीज मैं आपको बताती हूं, हाँ वेरी गुड अमर, कि कभी आपको ऐसे वो नहीं करना, उनसे आप सोल्यूशन मत मांगो कि सोल्यूशन दो। यू कैन जस्ट टेल देम कि ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक और चीज बच्चा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है थैंकिंग यू योर सिंसियरली सांभव जैन। सो अगर नेम क्वेश्चन में गिवन होगा तभी आप नेम लिखोगे, नहीं तो मेंशनिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेम इज कंसिडर्ड एज अ सीबीएसई क्राइम। क्राइम क्यों होता है? बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम्हारा सच में नाम संभव है या नहीं। सो इट कैन बी इंक्लूडेड अंडर सीबीएसई चीटिंग केस। चीटिंग केस के अंडर भी इंक्लूड करा जा सकता है कि बच्चा अपना नाम दे रहा है। सो कभी ये नहीं करना, कभी भी नहीं। इफ द क्वेश्चन पेपर में इफ द नेम इज गिवन देन यू कैन राइट इट। इन केस इफ नेम इज नॉट गिवन तो यू कैन नॉट यूज दिस नेम एवर। या तो XYZ लिखो या तो ABC लिखो, बट डोंट यूज योर नेम, ठीक है। AABBCC लिख लो, XXXX लिख लो, CC, जो भी लिखना है, ABC, whatever you want to write you can write, but don't ever try to write your names.
योर नेम और इमेजिनरी नेम, अगर माई नेम इज कृति एंड आई एम राइटिंग मानसी, सो कहीं ना कहीं अगर मेरी नोटबुक किसी ऐसे के पास जाती है, उसे तो नहीं पता ना मेरा असली नाम क्या है. सो इन दैट केस मेक श्योर कि आप कभी भी कोई नेम ना लिखो. सो इज दैट मच क्लियर हाउ यू विल स्टार्ट द लेटर, हाउ यू विल बिगिन द लेटर. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब राइटिंग सेक्शन होता है ना, टीचर सबसे पहले ये पढ़ता है कि बच्चा कैसे लिख रहा है. वो आपका एक लाइन देखेगा, उसके बाद से पता चल जाएगा अच्छा 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 बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब बच्चे को आता है. ठीक है. सो जल्दी से बताओ हाउ यू विल स्टार्ट द लेटर. कैसे लेटर स्टार्ट करोगे बच्चे, जल्दी बताओ. व्हाट आर द टू वेज and how you will conclude your letter. So these are the two important things. और यही मैटर करती है. टीचर हमेशा स्टार्टिंग और एंड पे ज्यादा फोकस करता है, बीच पे टीचर इतना ध्यान नहीं देता. और टीचर को ये भी पता है कि किस जगह पे मिस्टेक्स बच्चा करता है. सो वो स्टार्टिंग और एंडिंग है. इफ योर स्टार्टिंग इज नॉट दैट गुड, अगर आपने कुछ चीज बनाई है, सपोज आपने घर बनाया और एंट्रेंस अच्छा नहीं बनाया, सो ऑब्वियसली सबको यही लगेगा ना, एवरीवन विल गोइंग टू जज फ्रॉम योर एंट्रेंस ओनली. सो मेक श्योर यार आप उस चीजों को समझो. ठीक है. सो हाउ यू विल स्टार्ट द लेटर. बच्चे लेटर कैसे स्टार्ट करोगे प्यारे बच्चों, बता दो जल्दी से. अरे लिख लिया करो यार, क्या हो गया, सो रहे हो, बताओ मुझे, बता दे. चलो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते. क्या वो नींद आ रही है, बोलो बोलो क्या हो गया. ये of इतना want to draw your attention towards the whatsoever will be the issue. Very good. बोलो क्या वो सो गए, बुलाऊं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को, तब देखो तुम कैसे एक्टिव होते हो. अरे देखो यार, तुम्हें प्यार निभाना है ना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ जिंदगी में प्यार करने का. अभी तुम टीनेजर हो ना, तुम्हारा बड़ा मन है ना प्यार व्यार में पढ़ने का. बच्चे बहुत अच्छी बात है, करो जो करना है. इट्स अ टीनेज लाइफ, एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. If you are giving 100% to your studies, then give 100% to the relationships as well. जाके अपनी मम्मियों को मत दिखा देना ये जो मैं बोल रही हूँ. It's just that अगर आप अभी पढ़ रहे हो, so also expect from your partner कि वो भी तुम्हारे साथ पढ़ाई करे, because बेटा दोनों आगे बढ़ोगे तभी तो जाकर के आगे कुछ कर पाओगे, फ्यूचर तभी बनेगा. ठीक है. तो जाकर के ना जब तुम पढ़ने आते हो ना, तुम्हारे रिलेशन या क्रश वाले हैं ना, उनको भी भेज दिया करो कि भाई तुम भी आके पढ़ लो, थोड़ा साथ में पढ़ लेते हैं. मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है प्यार मोहब्बत का, किया ही नहीं कभी. कोच नेवर प्ले. ठीक है. सो मैं वही बोल रही हूँ कि क्या होता है ना, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ. अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, जरूरी नहीं है दोस्तों को बेटा तब याद किया जाए ना जब आपको उनके साथ घूमने जाना है या आपको उनके साथ कोई मतलब निकलता है. अपने दोस्तों को अपने साथ अपलिफ्ट करने की कोशिश करो. अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो कोशिश करो कि आप उनको भी शेयर करो, सो दैट वो भी पढ़ सके. ये तो फ्री है ना यार, इसमें तो खाली खोटा पैसा भी नहीं लग रहा है. जाके भेज दो ग्रुप में, स्पैम कर दो, जिसने आना होगा आ जाएगा. किसी ने बेचारे ने सच में पढ़ना होगा तो तुम्हें दुआ देगा, पेपरों में तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे. सही बोला है मैंने. ये सेल्फ सेंटर्ड नेचर बढ़ता जा रहा है ना लोगों में, इसी वजह से क्या है, प्रोसेस नहीं है. Yes, thank you for your anticipation. Hope we'll get an initiative on this concern ahead. Very good, Amar. शाबाश. है ना, क्या बात है. रामविलास, बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा खुशनुमा माहौल लग रहा तुम्हें. क्या हो गया बेटा, हैं रामविलास, इतना खुश काहे हो रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश भाई. इतनी खुशी किस बात की हो रही है. लेटर टू द एडिटर आ गया. अच्छा है बेटा, लेटर टू द एडिटर आ गया तुम्हें एडिटर. आई थिंक नाउ यू कैन राइट लेटर टू द एडिटर. वेरी वेल, वेरी वेरी वेल. शाबाश. दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द कंसर्न यार. 1 मिनट में आई मैं. ठीक है. तो ऐसा करने का, ऐसा टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भैया, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का. चलो आगे बढ़ते हैं हम. अब नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन. कनिंग, वेरी कनिंग. चलो शुरू करते हैं. सो अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. सो नोटिस राइटिंग एक ऐसा पोर्शन हो गया है ना, मतलब जहां पे तो
5 अगर 5 मार्क्स का है तो 5 on 5 पक्का है, बट यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मेट. यू शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द फॉर्मेट. हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइटिंग सेक्शन का जमानों से जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो नोटिस राइटिंग का है. सो लेट्स टॉक अबाउट नोटिस राइटिंग. ठीक है, नोटिस राइटिंग के बारे में बात करते हैं. एंड आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट बहुत ज्यादा डिटेल में, बिकॉज यू गाइज माइट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग ऑब्वियसली. चलो, सो नोटिस राइटिंग होता क्या है? इज देयर एनीवन हु विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस राइटिंग? अभी भी इफ यू गाइज आर नॉट इंटरैक्टिंग, वी आर ओनली 16, क्योंकि यूट्यूब पे कम बच्चे होते हैं. When I teach on platform, तो there are like about 1000 and more than 1000 people, और वो भी मैराथन्स में स्पैम कर रहे होते हैं मैसेज. बट दैट इज द डेडिकेशन. 16 के बीच में यू गाइज डोंट वांट टू राइट एनीथिंग, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट कि मुझे पता चल रहा है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है. बट जब 1000 बच्चे लाइव देख रहे होते हैं, एवरीबडी डज राइट द आंसर. सो दैट इज द डिफरेंस. व्हेन यू हैव डेडिकेशन ना, सो आप ये नहीं सोचते हो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. बेटा, यस, to give notice about something. Okay, so notice writing is about कि when you want to inform, it is basically about the thing. अगर आप किसी को कोई information देना चाहते हो, so you have to portray that information और convey that information बहुत कम से कम words को use करके, and that is what we call notice writing. यानी कि होने वाले events में या फिर जो event होने वाला है उसके बारे में जब आप लोगों को inform करते हो, तब हम उसे नोटिस राइटिंग कहते हैं. तो हमेशा नोटिस राइटिंग शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि क्या इंस्टीट्यूशन का नेम है, किस जगह से वो नोटिस हो रहा है, कहाँ पे होने वाला है, क्या चीज़ें हैं नोटिस में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि व्हाट शुड बी देयर in a notice writing. Okay, so first thing is name of the issuing agency. So talking about name of the issuing agency means whosoever is organizing the event. Let's say अन अकेडमी क्या करता है, आपके एक क्विज ऑर्गेनाइज करता है. पता है ना, बहुत बार होता है कि अन अकेडमी ऑर्गेनाइज क्विज फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड विन प्राइजेस. सो लेट्स से कि अन अकेडमी इज द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी हूसोएवर विल ऑर्गेनाइज द इवेंट. कोई इवेंट है, इंफॉर्मेशन है. सो लेट्स से अन अकेडमी इज वन जो आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रही है, इन विच यू कैन पार्टिसिपेट एंड विन एक्सक्लूसिव प्राइजेस. सो यहाँ पे हम बात करते हैं अन अकेडमी के बारे में. सो डेट ऑफ द इशू, कि कब वो होने वाला है, व्हाट इज द डेट ऑफ द इवेंट, when that event will going to be held. So these are some of the points that you have to keep in your mind कि कब वो event होने वाला है. So date should be there. Then title, subject of the event. Now what is the purpose? What is the purpose of the notice? Why you are writing the notice? What is the subject of writing the notice? So you have to write, you can write win कि जीतो, और your heading should be very attractive. और आप लिख सकते हो टाइटल ऑफ द इवेंट, जैसे अन अकेडमी बूट कैंप, अन अकेडमी रिवाइजोथॉन. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज एज इवेंट नेम्स. आप इवेंट नेम्स की तरह यूज कर सकते हो. सब समझ आ रहा है? वेरी गुड. रोहन, अमरनाथ, मयंक, रामविलास, आस्था, जो भी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलो. Now body is something where you have to explain the things about the event. So date, time, duration, place, venue. देखो अब क्या होता है ना, कभी भी मैंने आपको बोला कि भाई मेरे घर पे पार्टी में आ जाना, तुम बोलोगे आपने बुला तो दिया, बताया नहीं. सो मुझे सब बताना पड़ेगा. लेट्स से अन अकेडमी ने बोला कि आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब आप लोग बोलोगे कहाँ है, कब होगा, कितने बजे होगा. So you'll be having different like n number of questions in your mind. So in order to resolve the mind, it's your duty to provide each and everything in the notice itself. सब कुछ नोटिस में बता दो. Let's say date, time, ठीक है, कब होने वाला है. मैंने कहा अन अकेडमी का 10 तारीख को मैराथन है, तो 10 को आपने आना है, संडे को. ड्यूरेशन विल बी 5 hours. प्लेस होगा अन अकेडमी ऐप. ठीक है, बस ये प्लेस और वेन्यू, व्हेन एंड वेयर आपको बता दिया मैंने. एंड देन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी नेम एंड सिग्नेचर. आप किसी का नेम और डिटेल दे रहे हो जहां से आप सबको बता सकते हो. वेरी गुड अतुल.
आगे बढ़ते हैं। सो ये है आपका लेटर मतलब सॉरी नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेट्स से an academy is organizing the event. So after writing an academy, write the word notice. क्या लिखा बच्चे मेरे? नोटिस। सबसे पहले an academy लिखा, देन आप लिखोगे नोटिस। अगर यहाँ पे कोई सपोज अगर यहाँ पे कोई इवेंट है, लेट्स से यहाँ पे किसी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, स्कूल का नाम है, कोई भी स्कूल का नेम ले लो, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आपने लिख दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड देन लीव अ लाइन। एक चीज ध्यान रखना, ये ना लाइन रूल होता है। क्या होता है ये? एक रूल होता है बहुत फेमस राइटिंग सेक्शन में। क्या रूल है वो? जल्दी बताओ कौन सा रूल? जल्दी लिखने का नीचे, तो मैं आगे बताती हूँ इस रूल के बारे में। कौन सा रूल है जिसमें राइटिंग सेक्शन में कभी नंबर नहीं कटेंगे? क्या नेम है उस रूल का? रूल का नाम है लाइन रूल। बोले तो लाइन रूल। अब तुम बोलोगे कि दीदी लाइन रूल क्या है? मैम लाइन रूल क्या है? लाइन रूल बोलता है कि जब समझ ना आए लाइन लीव कर देना। जब समझना है लाइन लीव कर देना। कभी भी चीजों को चिपका के मत लिखना। जब आप लाइन लीव करते हो ना, आप सेफ साइड में खेल रहे हो। यानी कि वही बात है कि आप पीछे बॉल मार तो रहे हो पिच में, लेकिन इधर विकेट कीपर नहीं खड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन है कि आपको चांसेस नहीं है कि टीचर नंबर कट कर दे। सो हर जगह लाइन लीव करो। यहां पे आपने लिखा नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, लीव अ लाइन, राइट द वर्ड नोटिस। एक चीज और, आपको जो नोटिस है इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में। देन डेट ऑफ इशू एंड रिलीज ऑफ नोटिस। डेट ऑफ इशू एंड रिलीज ऑफ नोटिस, कब आप उसको डेट मतलब क्या डेट है, लेट्स से 8 जैन को आपने वो नोटिस लिखा है, सॉरी। सो आप लिखोगे टाइटल। टाइटल क्या है? लेट्स से यहाँ पे हमने लिख दिया है अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। आपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा बॉडी। बॉडी में क्या लिखोगे आप? मैं दो तरीके से इसको आप स्टार्ट करते हो, दो तरीके से। मैं जो भी दो फॉर्मेट बताऊंगी उन्हें लाइन को दिमाग में रट लेना। पहला होता है दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students, this is to inform all the students, people, ये वो सो जो भी होगा जिसको भी बताना चाह रहे होंगे। this is to inform all the students, पहला तरीका। all the students are hereby informed, this is the second way। so पहला है this is to inform all the students, second is all the students are hereby informed। समझ आया? आया क्या बोला मैंने? What are the two ways? This is to inform all the students or all the students are hereby informed. These are the two ways you can start your notice with. So chalo, all the students are hereby informed that a drawing competition is going to be held on itna time itna. The winners will get the prizes. The first rank holder will get 10,000 rupees cash. ऐसा वैसा करके आपने पूरा लिखना है। यस, वेरी गुड अमरनाथ। ठीक है, सो आखिरी में आपने सिग्नेचर लिखना है, नेम डेजिग्नेशन। एक बहुत, और नोटिस को एंड कैसे करते हैं एक और चीज बताऊं। नोटिस को स्टार्ट हमेशा राइटिंग सेक्शन में क्या होता है ना, बच्चों को स्टार्ट करना और एंड करने में दिक्कत होती है कि क्या लिखें। सो स्टार्ट कैसे करोगे? जल्दी लिख दो, शाबाश। स्टार्ट कैसे करोगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड और दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। दो तरीके हो गए, ठीक है। खत्म कैसे करोगे? हाउ यू विल एंड? to know more about this, contact the person undersigned, और in case of any doubt contact the person undersigned। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे सिग्नेचर किए हुए इंसान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कौन है। आगे बढ़े, देखो अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं, कहाँ से किसी बारे में आ जाता है। ये क्लास 12 का जो नोटिस है, हाँ, अब ना कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहला तो है आपके पास कि डू नॉट क्रॉस वर्ड लिमिट। एक चीज ध्यान रखना नोटिस लिखते हुए, 50 वर्ड्स से ज्यादा कभी नहीं। 50 वर्ड्स बोले तो 5 से 6 लाइन से ज्यादा। नोटिस
कभी भी नहीं होना चाहिए। इफ यू विल एक्सीड योर वर्ड लिमिट, टीचर विल डिडक्ट योर मार्क्स। कभी भी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। ऑलवेज अवॉइड राइटिंग मोर देन 50 वर्ड्स। Talking about repetition is of any information should be avoided. You cannot keep on repeating the same things. क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली नोटिस इज अबाउट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। अब अगर मेरे स्कूल में कोई नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड के पास से मैं गई हूं, तो व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेशंस कि भाई मुझे फटाफट से मेन पॉइंट्स पता चल जाए। सो नेवर एवर रिपीट द इंफॉर्मेशन, ऑलवेज इनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स। जब तक नोटिस को बॉक्स में इनक्लोज नहीं करोगे, टीचर तुम्हें नंबर नहीं देगा। उस बॉक्स का भी नंबर है। सो क्या करने का, बॉक्स बना देने का। ठीक है, कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। नेवर एवर ट्राई टू लाइक एक्सीड योर, जबरदस्ती का खींचना नहीं है उसको। ठीक है, जितना है उतना करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फालतू में यू आर ट्राइंग टू एक्सीड द वर्ड लिमिट्स, इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि पेपर, इंग्लिश पेपर में तो वैसे भी आपको लिमिट में ही लिखना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, आपका पेपर वैसे ही बड़ा आता है, इतना टाइम पास नहीं करना है उधर। हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल। इट कैन बी इधर बोल्ड और अंडरलाइन, या तो आप बोल्ड कर दो यानी कि इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, और यू कैन अंडरलाइन एज वेल। टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैची। बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टिवेटिंग, आई कैची हो। हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन मत बनाओ कुछ भी, मतलब जीतने वाले को क्या होगा क्या नहीं होगा, डोंट एवर ट्राई टू डू दिस। दूसरा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करने का है उधर। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मत मेंशन करो। मेक यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, ट्राई टू इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन while writing the notice. Your answer shall include answers to all 5 W's. कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना है, कितने बजे होगा, जो चीजें सब लिखना है। जो पर्पस है, पर्पस क्या है वो भी बताना है, और आपको प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, एक चीज और, प्रेजेंटेशन पे क्यों ध्यान देना, जब आप नोटिस लिखते हो ना, तो नोटिस इसलिए लिखते हो ताकि दूसरे पढ़ सके। अब क्या करते हैं ना, लड़के बड़े हीरो बन के ऐसे करके लिखेंगे नोटिस। इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं कुछ बच्चे, इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं कि पहले तो राइटिंग गंदी है, ऊपर से और गंदे अक्षर लिखते हैं। तो ऐसे में क्या है ना बेटा, ये नोटिस नहीं होगा, फिर ये आपको मेडिकल शॉप में जाके दिखाना पड़ेगा कि भाई जरा पढ़ना इसे क्या लिखा है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लियरली यार। ठीक है, ऐसे डोंट कट, डोंट मेक अननेसेसरी कट्स, वो बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है उनका, वो ऐसे खराब मत करना उसको। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो वो हम देखते हैं कि यू आर रूही एंड राहुल। आप रूही एंड राहुल हैं, आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे दी हुई है। अब क्या है ना, यहाँ पे लड़के क्या करते हैं तो वो राहुल, क्योंकि कायदे से होता क्या रूल है कि अगर आप लड़के हो तो आप राहुल लिखो, आप लड़कियां हो तो रूही लिखो। अब लड़के क्या करेंगे, लड़के लिखते हैं रूही। लड़के रूही क्यों लिखते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है कि लड़कियों को नंबर ज्यादा मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो लड़के क्या लिखते हैं, रूही लिखते हैं कि अगर कोई टीचर हुआ तो रूही देख के नंबर दे देगा। एक जगह लिखेंगे रूही, एक जगह लिखेंगे सौरभ। तो या तो चीटिंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर जगह एक जैसी चीटिंग करो कि अगर यहाँ रूही बने हो तो दूसरे वाले आर्टिकल में भी पूजा बनो, है ना। अब यहाँ पे रूही और वहां पे रोहन बनोगे तो बेचारा टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सच में रूही है कि ये सच में रोहन है। ठीक है, या तो थ्रू आउट द राइटिंग सेक्शन रूही बन के राइटिंग करो, या तो थ्रू आउट द राइटिंग सेक्शन रोहन बन के राइट करो, है ना। ये रूही रोहन ये बार बार ऐसे नहीं करना है ना। तो चीटिंग भी, जिंदगी से खिलवाड़ मत करना। ठीक है, तो जो चीटिंग है तो वो भी दिमाग से करनी है। ठीक है, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, सो यू आर रूही एंड राहुल, हेड गर्ल एंड बॉय ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल। सो यहाँ पे आपके स्कूल का नेम जो है वो दिया है। सबसे पहले ये जो हेड, ये क्या है आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, ये है नेम। हेड गर्ल और हेड बॉय क्या है, डेजिग्नेशन। ठीक है, ये क्या है, डेजिग्नेशन है। ABC कॉन्वेंट स्कूल क्या है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, आगे समझ में। अरे हाँ ना बोलो यार, सोए रहते हो क्या, अरे उठ जाओ, अलार्म बजाऊं अब मैं, क्या बोल रही हूं मैं इधर। हाँ, ये ABC Convent School is the name of issuing authority. Your school is going to organize an inter-school singing competition. क्या बात है, गाना
गाना गाएंगे लड़के। सो आपका स्कूल एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट शुड बी द टाइटल, किसके बारे में लिखना है नोटिस में? अरे यार ये क्या खुल गया है ये, किसके बारे में लिखना है? सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। So write a notice for your school notice board inviting the names of all the interested students. So as it is not specified in the जो information question है कि किसके लिए है, तो नोटिस आप सबके लिए लिखोगे, ठीक है। इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड नोटिस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप ना इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, पोजीशंस को। आप नोटिस ऊपर या इशूइंग अथॉरिटी नीचे, या इशूइंग अथॉरिटी नीचे और नोटिस ऊपर, जैसा मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हमेशा ट्राई करो कि वर्ड नोटिस शुड बी इन बोल्ड लेटर्स। ट्राई टू राइट लेटर इन बोल्ड। तो नोटिस लिखा, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल लिख दिया। डेट लिखोगे, ये बिल्कुल गलत यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पीपीटी में, ये पीपीटी एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं करती हूँ, ये बच्चे डेट होगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मार्च 1 2021, ठीक है। सो इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन जो है, हमेशा जब भी टाइटल लिखो मेक श्योर टू अंडरलाइन द टाइटल। क्या करने का, टाइटल को अंडरलाइन करने का, ठीक है। आगे समझ में? अरे मेरे बच्चों हाँ ना बोलो, आगे समझ में? नहीं मैं पढ़ा, छोड़ो तुम एक काम करो ना, मत ही पढ़ो। क्या करोगे पढ़ के? तुम लोग ना तो हाँ बोलते हो, तुम्हें समझ आता है, तुम्हें ओपी बोला है मैंने, हाँ में भी तुम्हें HAAN लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पे डायरेक्ट है, बट आप स्टार्ट कैसे करोगे? मैंने क्या बोला था, हाउ टू स्टार्ट द नोटिस। बच्चे डेट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, जल्दी बताओ। सबसे पहले लिखोगे वर्ड नोटिस, ABC कॉन्वेंट स्कूल, लाइन छोड़ने का इधर हर जगह, ABC कॉन्वेंट स्कूल, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर लेफ्ट में डेट लिखोगे, डेट लिखने के बाद फिर लाइन छोड़ोगे, फिर ये लिखोगे, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन March 19 2019। सो बेटा मेरे इधर सुनो, हाउ यू विल स्टार्ट द नोटिस। मैम आई एम योर नेबर अंकित, यू नो अंकित है। Yes, this is to inform all the students of class 1 to 12 that our school is going to organize an inter-school competition, an inter-school singing competition. देखा बच्चे मैंने अतुल, ठीक है। सो एक सिंगिंग कंपटीशन करने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन होगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कब होने वाला है, मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होगा? ट्यूसडे को होगा। कितने बजे? 12 बजे। कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम में। कितने? मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट। आपने इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि भाई 20 से ज्यादा स्कूल के बच्चे आके पार्टिसिपेट करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन अंडरसाइंड। और जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, whosoever know more about you, मतलब अगर आप ज्यादा आप जानना चाहते हो, if you want to know more about the things, if the things are not clear to you yet, then you can contact the person undersigned, जो नीचे नेम दिया हुआ है, रूही एंड राहुल, हेड गर्ल और हेड बॉय। एक चीज और बचे, I just want to tell you one more thing, you have to clear one more thing, that in case if you are a girl, तो you only have to write रूही एंड हेड गर्ल, नो नीड टू पुट अ स्लैश एंड राइट राहुल देयर, ठीक है। वो तो इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज अभी के लिए वी आर जस्ट टेकिंग दिस एज अ न्यूट्रल केस। सो यहाँ पे रूही स्लैश राहुल हमने दोनों इंक्लूड किया है, बट यू जस्ट हैव टू राइट रूही और राहुल, ठीक है, दोनों इंक्लूड नहीं करना है। सो इज दैट मच क्लियर टू एवरीबडी? गाना बजाने वाला संगीत कार्यक्रम होने वाला है, सो सभी लोग वहां पे आ सकते हैं। ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट एंड हमेशा you have to start the notice, all the students are hereby informed and this is to inform all the students. Second thing, हमेशा जो नोटिस है वो हमेशा खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म करोगे उसको? कि to know more about the particular thing or for more information you may contact the person undersigned. आप अंडरसाइंड पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चे कैन आई कम टू योर हाउस? मैम आई एम योर नेबर अंकित। बच्चे आई डोंट नो एनी अंकित, मेरे पड़ोस में कौन अंकित रहता है भाई? हैं बेटा? मैं तो नहीं जानती किसी अंकित को, ठीक है। सो आगे समझ में क्लियर है? गाने तैयार कर लो भाई, सिंगिंग कंपटीशन है, अनु मलिक बैठे होंगे। ये तेरे अंदर जो जज्बात है, क्या बोलते हैं अनु मलिक, कैसी शायरियां बोलते हैं? ये तेरे अंदर जो गाने का जज्बात है,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओहो अनु मलिक, ऐसे ही बोलता ना अनु मलिक, अनु मलिक जी ऐसे ही बोलते ना। आई एम फ्रॉम ऑपोजिट किराना शॉप है। कौन सी क्लास में हो तुम बच्चे? चलो जल्दी बताओ। अरे मेरे प्यारे बच्चों बोलो, आ गया समझ में? यार तुम लोग इतना सोए हुए क्यों रहते हो यार? इतना ज्यादा सोए क्यों रहते हो? हाँ जी शिवानी जी, रत्ना जी, पीयूष, क्या बात है, क्या बात है। स्पैम कर दो चलो। अच्छा 5 मिनट वेट कर, 2 मिनट का टाइम है। जितने मैसेज स्पैम कर सकते हो उतने मैसेज स्पैम कर लो। चलो स्पैम मैसेज 1 मिनट तक। तुम जरा थोड़ा जागो, थोड़ा तुम्हें जागने की जरूरत है। शाबाश। ओके यस बच्चा, यू हैव टू पुट ऑल दिस थिंग इन अ बॉक्स। एक बॉक्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी बच्चे आई एम टीचिंग। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो यहाँ पे बोला है यू आर आशमा एंड आशीष द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल। योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। मतलब एक एनुअल मैगजीन जो है वो अगले मंथ आने वाली है। सो राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइटअप्स। सो यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट the annual magazine that is going to be published soon. So आपको ये बताना है कि कोई अगर interested student है, if there is anyone who is interested to write or to give write up to the magazine can submit their write ups. So उसके लिए आपको लिखना है. So how you will start the notice? चलो बच्चा शाबाश। सबसे पहले क्या लिखते हैं? Name of the issuing authority. So what will be the name of the issuing authority in that case? शाबाश। issuing authority का name क्या होगा बच्चा? जल्दी बोलो। What will be the name of the issuing authority? Issuing authority will be XYZ इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है? उसके बाद डेट एंड देन आपका जो सब्जेक्ट है व्हाट विल बी द टाइटल। टाइटल क्या लिखोगे? शाबाश। व्हाट विल बी द टाइटल? टाइटल में क्या होगा? टाइटल बच्चे दिस इज तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल। व्हाट शुड बी द टाइटल? टाइटल में लिखोगे क्या होने वाला? एक एनुअल मैगजीन आने वाली है, उसके लिए पब्लिशिंग द एनुअल मैगजीन। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉल फॉर सबमिशंस, ठीक है? पब्लिशिंग नहीं, आप लिख सकते हो कॉल फॉर सबमिशंस। तो आपने लिखा XYZ इंटरनेशनल स्कूल वर्ड नोटिस, अगेन लेफ्ट साइड में लिखना एंड कॉल फॉर सबमिशंस, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखना। इधर देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पीपीटीज में क्या होता है ना, स्पेसिंग का इशू होता है। तो ये आपके बीच में होगा, ये भी सेंटर में होगा, ये ऑन द वेरी लेफ्ट होगा, और कॉल फॉर सबमिशंस अगेन विल बी मिडल में होगा। कॉल फॉर सबमिशंस, जब भी कोई चीज सबमिट कराना होता है, किसी को कुछ चीज को सबमिट करने के लिए बोलना होता है, तो हमेशा हेडिंग जो है वो कॉल फॉर सबमिशंस डाल दिया करो। इट इज लाइक सब जगह कर सकते हैं। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द मैगजीन नेक्स्ट मंथ। सो ऑल दोज हु विश टू कॉन्ट्रीब्यूट कैन मेल दियर एंट्रीज। तो अब क्या है ना, इधर अपने को ये तो बताना नहीं कहाँ आना है, क्यों आना है, किधर सबमिट करना है, तो वो सब नहीं। वो हमने क्या लिखना है केवल कि आप मेल पे इंक्लूड कर सकते हैं। मेल जो है वो दे रखी है xyzmagazine@gmail.com एंड आपको राइटअप देना है। राइटअप्स विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय द मार्च। अब वो बोल दिया कि जो ठीक है। सो आप क्या लिखोगे बच्चे? आप लिख दोगे कि आप जो सबमिट है वो कब तक, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, आप कब तक सबमिट कर सकते हो। यू कैन राइट दैट एंड देन यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। सो इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो either you can contact your classmates, क्लास टीचर और द हेड बॉय और हेड गर्ल, जो भी है जिसने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या समझ आ गया? इतना सबको इतना समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आर्टिकल।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल क्या है, ठीक है। सो आर्टिकल पहले मुझे बताओ तुम लोग क्या होता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी आर्टिकल क्या होता है। चलो शाबाश, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है बताओ, शाबाश जल्दी जल्दी। शाबाश, आर्टिकल क्या है? जल्दी बताओ। मैगजीन। कभी न्यूज़पेपर में देखा है यार तुमने, न्यूज़पेपर में कभी, ओ हो अरे बेवकूफो, ए एन द वाला आर्टिकल नहीं, अरे रे रे प्यारे बच्चों, आर्टिकल वो वाला नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग सेक्शन आर्टिकल। कभी तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, मैगजीन्स पढ़ी है, न्यूज़पेपर में देखा है तुमने कि कभी आता है यूज फॉर क्रिएटिंग जर्नल अवेयरनेस, यस। कभी देखा है न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं किसी चीज़ों के बारे में, जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में अपने वो देते हो। रूपायन पढ़ी है किसी ने, रूपायन, अमर उजाला में एक रूपायन आती थी, उसमें भी कुछ कुछ आर्टिकल्स होते थे, तो वही है। सो आर्टिकल क्या है, एक आर्टिकल इज अ रिटन वर्क। जो आर्टिकल है वो एक रिटन वर्क होता है जो कि एक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हम कर सकते हैं। सो इट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपोगेटिंग न्यूज, रिसर्चिंग रिजल्ट्स, एकेडमिक एनालिसिस और डिबेट, कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी टॉपिक के बारे में चाह करके उसमें लिख सकते हैं। जनरली इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन जनरल न्यूज़पेपर और मैगजीन। सो बेसिकली एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। व्हेन अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन आर्टिकल राइटिंग, ही हैज टू फॉलो द आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट बाय द सीबीएसई। सो जब भी सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको देता है या क्वेश्चन में पेपर में कोई भी क्वेश्चन देता है, सो सीबीएसई का पहला एक्सपेक्टेशंस होता है स्टूडेंट से कि वो क्या करे, उस फॉर्मेट को फॉलो करे जो कि सीबीएसई ने दिया हुआ है। सो व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट? तो पहला होता है हेडिंग। हेडिंग मतलब कि आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? हेडिंग मतलब आपका आर्टिकल का टॉपिक क्या है। मैंने बोला कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स, तो आप लिख सकते हो इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। आपने लिख दिया इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स विल बी द हेडिंग। एंड देन बाय लाइन, आपने जैसे ही हेडिंग लिखा आपने लिखना है भैया बाय लाइन, यानी वो आर्टिकल लिखा किसने है। मैंने लिखा आर्टिकल सपोज इंडिया, सपोज मैंने लिखा इंडिया, उसके नीचे मैंने लिखा बाय कृति शर्मा। अब यहाँ मैंने कृति शर्मा लिखा है, पर आपने क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में नेम दिया होगा आपको वो लिखना है, ठीक है। लेट्स से इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखा, तो क्वेश्चन में जो भी नेम है आपको बाय लाइन में वो लिखना है। देन बॉडी, बॉडी जो होता है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो बॉडी है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होता है, 3 से 4 पैराग्राफ में यू हैव टू conclude your whole article thing। सबसे पहला होता है it is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic। हमेशा क्या होता है ना, प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रिस्क्राइब्ड बोले तो कि हमेशा क्या होता है, हमेशा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बोलना है। कभी भी आप इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं बोलते हो, हमेशा देयर शुड बी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। इट मीन्स टू बी प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा खिचड़ी अपन को नहीं बनाना है। ब्रीफली टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, गिविंग सम कोटेशंस। आप हमेशा एक आर्टिकल को कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिट फॉर टैट इज द कोटेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। सो दीज आर द टाइप ऑफ कोटेशंस दैट यू कैन यूज, ठीक है। क्या हो गया बच्चे, कौन कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके बच्चे, आई विल ट्राई टू स्पीक स्लोली। वेरी गुड, शाबाश। अतुल ने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि पैरा 1 यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। यस, वेरी गुड अमर। मेहताब, ओके आई विल नॉट स्पीक फास्ट देन, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ जो होगा उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, देयर इज नो नॉट एनी हार्ड और फास्ट कंपल्शन रूल। 2 पैराग्राफ जो होता है उसमें क्या करोगे आप, इसमें 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हो या एक भी लिख सकते हो।
तो क्या लिखोगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपने उसके बारे में आंसर्स करने हैं, ठीक है, आपने उसके बारे में आंसर्स करने हैं, ठीक है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट थिंग। अब आप क्या लिखोगे कि इट इंक्लूड मैनी थिंग्स, जैसे कि क्या क्या चीजें करते हैं। बेटा मेहताब बोल तो दिया, धीरे बोलूंगी, कितनी बारी क्वेश्चन करते हैं भाई बच्चे, एक ही चीज स्पैम कर रहे हैं। पहला है इधर, इन हाउ मैनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको लिखनी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, हाउ टू रिजॉल्व देम, एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं, करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिनेरियो बोले तो कि यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि आप किस बारे में लिख रहे हो, उसका करंट सिचुएशन क्या है। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट कोविड-19, सो आई हैव टू राइट द करंट सिनेरियो कि अभी का क्या है। अभी क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक न्यू स्ट्रेन जो है वो खोजा गया है। सो क्या है, हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शंस बेटरमेंट इन द सिचुएशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट, ठीक है। अब है कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप मतलब डेवलप द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स और डेटा। आप कर सकते हो, कॉजेज है, जो भी अफेक्ट्स हैं वो सारे आप देख सकते हो, बता देंगे बच्चे। वी एंड नो बच्चे यू कैन नॉट यूज वी, तो हम लिख सकते। तो कंक्लूजन क्या है, आप कंक्लूड कर रहे हो, कैसे कंक्लूड कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सजेशंस क्या है। अब बाकी जब आप चीजें करोगे ना तो समझ आएगा। सबसे पहले लिखना है फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में, इधर देखो क्या लिखा है। सबसे पहले है हेडिंग। हेडिंग बोले तो क्या लिखना है, कुछ भी, लेट्स से सेव वाटर। सेव वाटर इज द हेडिंग। बाय लाइन में क्या लिखोगे, बाय रॉकिंग अभी लिख देती हूँ, रॉकिंग का मैसेज आया था अभी, बाय रॉकिंग अभी, ठीक है। पैरा 1 क्यों आप आर्टिकल लिख रहे हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो। पैरा 2 में उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करो। पैरा 3 है कि भाई आप क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो टिप्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑन आर्टिकल राइटिंग, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको इधर दिख रही हैं। फ्यू टिप्स हैं। पहला है प्लान बिफोर यू पेन। जब भी कुछ लिखना हो उससे पहले बेटर है कि आप सोच के रखो, ठीक है। प्लान बिफोर यू पेन, सो लिखने से पहले आप सोच लो कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल लिखे जा रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ पे करेक्ट करना है, कहाँ पे गलत करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखनी है, कहाँ पे नहीं लिखनी है, ऐसा नहीं है। पहले सोचो फिर लिखो। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट आपको बाद में लिखना था आपने पहले ही लिख दिया, ये सब नहीं करना, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू मैनी पॉइंट्स। आपके दिमाग में बहुत हो सकता है कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो, तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं वो स्टार्टिंग और एंड के लिए रख दो, और बीच के जो इतने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आपको नहीं लग रहे हैं उनको आप बीच में रख सकते हो। सो जो बेस्ट लाइंस हैं उनको ऊपर और नीचे लिखो, और ऊपर और नीचे लिख दो, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में हमेशा जो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस है उनको लिखो, और बीच में आप नॉर्मल लाइंस लिख सकते हो जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो भी नॉर्मल बेसिक लाइंस है आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जो आपके पास सबसे अच्छा वर्ड है और सेंटेंस है उसको आप लिख सकते हो, ओके। यू कैन एकोमोडेट द वीकर वंस इन बिटवीन एंड एंड विद अदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। Strong, weak, strong. So what should be the format? The format should be strong, weak, strong. First of all, try to include all the strong points, and then write the weak points that you have, unko likh lo, and then at the end conclude the article with strong points again. So this is the basic way. You have to strictly follow the prescribed word limit. Again, you have to be restricted. You cannot exceed वर्ड लिमिट्स। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द होल वर्ड लिमिट, जो भी है उसी में लिखने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फ्री फील टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। अब 1 से 2 लाइन में अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो जो तुम सोचते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिख सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। जो टॉपिक बोला है उसी को लिखना है। नो बच्चा नो, जो भी आपको टॉपिक बोला है उसी में लिखना है। अगर आपको टॉपिक कोविड-19 है तो राइट अबाउट कोविड-19 ओनली, डोंट
डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, ऐसा नहीं कि आप डाइवर्ट हो गए और आपने कुछ और लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ आइडियाज, नेवर एवर रिपीट द आइडियाज, सेम चीज रिपीट नहीं करनी। अंडरलाइन कर दो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टीचर डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो सब कुछ देखे। ऑलवेज हैव अ फ्यू जनरल कोट्स इन हैंडी, हमेशा कुछ ना कुछ कोटेशंस जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उसको अपने इंग्लिश के पेपर में एज अ वोकैब गुड सेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स पढ़ो न्यूज़पेपर्स में, कुछ सेंटेंसेस हैं, हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो। जब भी राइटिंग सेक्शन करते हो एक चीज ध्यान रखा करो कि छोटे सेंटेंसेस लिखो। व्हाट इज द पॉइंट, जब आप छोटे सेंटेंसेस लिखते हो तो उससे क्या होता है, आपके ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होती। देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हो। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। सो दिस इज द टॉपिक फॉर योर आर्टिकल्स, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। राइट एन आर्टिकल 150 to 200 वर्ड्स जो आपको स्कूल मैगजीन में देना है। अब आपने यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। हेडिंग आपने सेम क्यों लिखी है, कोई मुझे बताएगा? नहीं बच्चे, यू कैन नॉट यूज वी, यूज कर सकते हो, आई नहीं यूज कर सकते, अपने बारे में नहीं लिखना होता आर्टिकल में। हेडिंग बच्चा, हेडिंग शुड बी सेम जो क्वेश्चन में दिया है, बिकॉज इट इज क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास में है। सो ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, थोड़ी आंखों को तेज करो, इधर क्या दिया हुआ है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये जो हेडिंग है ये दे रखी है। सो यू हैव टू राइट द सेम, ठीक है। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, जो हेडिंग है वही लिखोगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है, आप खुद से कोई हेडिंग बना के नहीं लिख सकते, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में। आगे बढ़ते हैं, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, आपने लिख दिया बाय राधिका, ठीक है, डायरेक्टली गिवन है। अब आपने लिखा ट्रीज आर द पोयम द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, सो दिस इज द कोटेशन, एक बहुत प्यारा। तब आप तुम खुद से हेडिंग लिखते, अगर एक बहुत प्यारा कोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया गया आर्टिकल में कि ट्रीज आर द पोयम्स दैट अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो एक ऐसी कविताएं हैं जो अर्थ क्या करता है, मतलब पृथ्वी है वो आसमान में लिखती है। सो ये जो स्टोरी है ये लिख लिया, ये बेसिकली कोटेशन है, आप लिख सकते हो। सो उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन क्या दोगे बच्चा, इंट्रोडक्शन क्या दोगे, आप लिखोगे कि ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो वही ये पहले इंपॉर्टेंस बता रहे हो, क्या है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप पोल्यूशन, ग्रो मोर ट्रीज के बारे में बताओगे। उसके लिए अब आप सेकंड पैसेज में लिखोगे अबाउट द ट्रीज, जो ट्रीज को हम कट कर रहे हैं, हम ट्रीज को हार्म कर रहे हैं, हम प्रॉपरली ट्रीज के बारे में चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रीज और जो प्लांट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में लिखना। हम उनसे ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए। इस वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट में बना रहता है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ऑल द हार्मफुल गैसेस, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो सारी की सारी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जब वो सारी की सारी हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे क्या होता है, हमें फ्रेश एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए। सो भाई ये ट्री और क्या करते हैं ट्रीज, कोई मुझे बताएगा कि और ट्रीज में क्या होता है, कोई मुझे और बताएगा कि ट्रीज क्या क्या करते हैं। शाबाश। और ट्रीज क्या क्या करते हैं, ट्रीज से क्या हेल्प होती है। मेडिसिन्स, और कुछ, और कुछ, रबर वैक्स नहीं, वो कह रहा है ना ग्रो मोर ट्रीज। अभी आप रबर वैक्स तो बता रहे हो, दूसरा सॉइल इरोजन बचाता है। तुमने देखा है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। कैसे सॉइल इरोजन नहीं होता है,
वो सॉइल को बाइंड करके रखता है। जब भी आपका वाटर आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, फ्लड आता है, तो जितना भी पानी है वो कहाँ चले जाता है? बहता नहीं है, वो कहाँ चले जाता है? सारा का सारा ट्री की जो रूट्स हैं वो सारा वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो दूसरा है कि जो प्लांट्स हैं, वो ट्रीज़ जो हैं वो कूलर होते हैं। ट्रीज़ हमें ठंडक देते हैं। जंगल्स पे हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट ट्रीज़ की वजह से हमें अच्छी खासी क्या हो जाती है? अच्छी खासी हवा मिल जाती है। बट अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। अर्बनाइजेशन जब हम क्या कर लेते हैं, जो फॉरेस्ट्स हैं उनको कट करके जब हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है ना, वो बढ़ता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, और जो भी प्लांट्स हैं वो कट हो रहे हैं, और उनके जो नंबर हैं वो कम होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे है कि इवनिंग वॉक्स हो गए, पार्क्स में ट्रीज हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो। एट द एंड आपको लिखना पड़ेगा जो ओनली वे है, यानी कि आपको सजेशंस देने पड़ेंगे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द ओनली वे लेफ्ट टू प्रिजर्व देम एंड रीप दीज बेनिफिट्स इज बाय ग्रोइंग देम एट द फास्टर रेट। सो एक सोल्यूशन जिसने लिखा है उसने क्या दिया है कि जो ओनली सोल्यूशन है जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीज की नंबरों को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है? केवल जब हम उनके बारे में क्या कर सकें, उनको फास्ट रेट से ग्रो करना शुरू करें, और उन्हें क्या करें, लगातार हम ग्रो करते रहें। ठीक है, हाँ मेरा कोर्स भी है। यस, वेरी गुड अमरनाथ। और लास्ट में बच्चे डोंट फॉरगेट टू राइट थैंक यू। थैंक यू लिखना इज इंपॉर्टेंट। मुरारी क्या पूछना है बच्चे? रीप मतलब इन बेनिफिट्स का फायदा उठाना। रोज, हाँ लगभग लगभग रोज तो नहीं, मतलब 3-4 क्लासेस पढ़ाती हूँ। कल भी है क्लास 3 बजे। चलो ठीक है, ये हो गया, सबको समझ आया आर्टिकल? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर? आगे समझ में? बता दो। क्या बच्चे, क्या कमेंट्स पढ़ूं? मुरारी पढ़ तो लिए तुम्हारे कमेंट्स सारे। मैं पढ़ती हूँ भाई कमेंट्स, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स भाई, ऐसा नहीं है। मेरा लाइव टाइम 3 बजे, कल भी 3 बजे आ जाना, ठीक है? कल भी 3 बजे आ जाना। प्लस कोर्स बच्चे मेरा स्टार्ट होगा 11 तारीख से, ठीक है? सो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 11 से हम करेंगे। ओके, सो आज का सेशन बंद करते हैं। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोर्ड्स वगैरह की पढ़ाई, अमरनाथ कैसी चल रही है पढ़ाई? आज इतना ही था, मैंने जल्दी पढ़ा दिया। वैसे तो मेरा 2 घंटे का सेशन था, बट मैंने सब कुछ जल्दी कवर कर लिया। मैं लाइव रह के करूंगी भी क्या? इस बार पूरे 100 नंबर चाहिए मुझे बच्चों से। 100 नंबर बोले तो 100 नंबर चाहिए ही चाहिए। पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है?
और टाइम मिला है, मुझे पता है उसमें से भी तुम लोग आलस कर रहे होगे कि क्या पढ़ना है, अभी तो बड़ा टाइम रह गया है, आराम से पढ़ लेंगे। बेटा ऐसे करते रहोगे ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई स्वेयर ऑन गॉड तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है। अगर अभी भी तुम ये सोच के केवल दिन निकाल रहे हो कि अरे हो जाएगा आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत दिन बचे हैं, तो ये सोच लो कि ये वही वाला टाइम आ गया फिर से जब तुम्हारे पास आज से पहले 4 महीने बचे थे और तुम वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, चलो यार आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो भी ये सब्सक्रिप्शन लेंगे यार, कृति लाइफ कोड लगा देना और तुम्हारी रिवीजन जो है वो होती रहेगी। ठीक है, कल मिलते हैं। कल का जो टाइम है वो फिर से 3 बजे है, तो कल का भी जो टाइम है वो हम 3 बजे ही रखेंगे। तो 3 बजे जो है हम कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। नहीं नहीं, कोड कृति एस10 भी लगेगा, कृति एस10 भी कोड है, वो भी लग सकता है। मेंटी क्विज बच्चे मैं रोज नहीं लेती हूँ, कल लिया था मैंने। कल मैंने कितने बजे लिया था मेंटी क्विज? 3 बजे ही हुआ था। ठीक है, चलो बाय बाय।